नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर है। मैं हूं राहुल ठाकुर। इस बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इसी सूबे के सबसे बड़े सियासत के जो धुरंधर हैं वो आमने सामने हैं और वजह है बुलडोजर। बुलडोजर पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। दोनों के बीच तीखे वार पलटवार जारी हैं और बुलडोजर के अलावा ये लड़ाई अब जिगरा, हिम्मत, भ्रम, घमंड तक पहुंच चुकी है। इससे पहले भी किस तरह लाल टोपी, डीएनए, भेड़िए, इन तमाम चीजों का जिक्र हो चुका है। दोनों के बीच आमने सामने तीखी जुबानी जंग ये बढ़ती जा रही है। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि व्यक्तिगत हमलों तक आ चुकी है। इसमें दो रिएक्शन यानी दो वार योगी आदित्यनाथ की तरफ से हैं तो अखिलेश यादव ने 3 बार पलटवार किया है, यानी एक दाव आगे हैं। इसका जवाब कुछ वक्त शायद योगी आदित्यनाथ देंगे क्योंकि लगातार दोनों के बीच वार पलटवार का गेम चल रहा है। एक इसको लेकर कहा जा रहा है कि उपचुनाव की ये सियासत में सरगर्मी है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से जो बुलडोजर को लेकर सख्त टिप्पणी की गई उसको भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उसी के बाद ये लड़ाई शुरू हुई थी। दोनों के बीच जो बुलडोजर पर जिस तरीके से तूफान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया, तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी बुलडोजर मॉडल की घेराबंदी की। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने बयान दिया था जिस पर अब संग्राम छिड़ चुका है। लेकिन मैं आपको आज 3 मुद्दे बताने वाला हूं किस तरीके से यूपी की सियासत में जिस तरह 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो तनातनी है वो शुरू हो चुकी है। जो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है उसी का कहीं ना कहीं ये हिस्सा है तल्खियां। 3 मुद्दों को लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव सीधे तौर पर आमने सामने आ चुके हैं। जुबानी जंग, दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। वो 3 मुद्दे हैं। पहला बुलडोजर, इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा डीएनए को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो जवाब दिया जा रहा है। तीसरा लाल टोपी, जिसकी अक्सर चर्चा होती थी लेकिन इस बार कुछ तल्ख अंदाज में बात व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई। इन 3 मुद्दों को आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत बुलडोजर पर किस तरीके से मची है अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच आर पार। आपको याद होगा कि बुलडोजर मॉडल को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि आरोपी तो छोड़िए, आप दोषी के घर को, दोषी के मकान को, दोषी की दुकान को, दोषी की किसी इमारत या बिल्डिंग को बुलडोजर से जमीन दोज नहीं कर सकते। ना आओ देखते ना ताओ देखते, इस तरीके से ध्वस्त नहीं कर सकते। इस तरह की सख्त टिप्पणी के बाद विपक्ष ने सीधे सीधे बुलडोजर मॉडल पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। यही वजह थी कि जब 3 सितंबर को समाजवादी पार्टी के प्रेस कार्यालय में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लखनऊ में, तब मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा तो उन्होंने तल्ख अंदाज में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो जितने भी प्रदेश के बुलडोजर हैं सबकी दिशा घूम जाएगी। और यह कहां जाएगी? योगी आदित्यनाथ के गढ़, उनकी कर्म भूमि गोरखपुर की तरफ। यह बयान अखिलेश यादव ने दिया जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल आ गया हो। 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे। यहां से सीधे सीधे अखिलेश यादव की टिप्पणी पर उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने भी जोरदार हमला किया। लेकिन आपको मैं बता दूं, सिर्फ बुलडोजर पर नहीं, 3 मुद्दे बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले जब अखिलेश ने बयान दिया, अखिलेश ने सख्त टिप्पणी की, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो जरा आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि जिगरा चाहिए बुलडोजर के लिए, टीपू भी सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। ये बातें कहेंगे योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उन्होंने कहा बुलडोजर हर कोई नहीं चला सकता, इसके लिए दिल, दिमाग और जिगरा चाहिए। ये बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। सीधे सीधे तंज था अखिलेश यादव की तरफ। टारगेट पर थे अखिलेश, इशारा था समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ। और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का बुलडोजर पर हाथ सेट नहीं हो सकता। पहले आप योगी को सुनिए, फिर अखिलेश ने किस तरीके से इस पर किया पलटवार वो भी आपको आगे बताऊंगा। ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना
वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। जब योगी आदित्यनाथ ने जिगर की, दिल की, दिमाग की बात की तो उधर से भी सख्त प्रहार आना तय था। ये बात अखिलेश यादव इस अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं, तो वही हुआ। उसी दिन यानी 4 सितंबर को ही, यानी आज ही, इधर योगी ने पलटवार किया तो उधर से अखिलेश का भी जवाबी हमला आया। अखिलेश ने बुलडोजर नीति, बुलडोजर मॉडल को लेकर कहा कि ये सरासर असंवैधानिक है। आप दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में सरकार की ताकत का इस्तेमाल, सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल कर कर ये सब ऐसी इस तरीके से बुलडोजर चलवाते हो। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यहां तक सवाल पूछ लिया कि जरा दूसरों के घर गिरवाते हैं जो, वो मुख्यमंत्री कार्यालय का नक्शा चेक कर लें, पास है या नहीं, कब बना हुआ है। इस तरह के सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने यहां तक बात कह दी कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। दिल्ली वाले या फिर जनता कब किसका स्टीयरिंग बदलना, ये कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही अखिलेश ने ये जवाब दिया, उसके बाद फिर योगी का एक दूसरी जगह से पलटवार आया। लेकिन पहले अखिलेश यादव को सुनिए। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके, जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो देखिए कितनी दिलचस्प लग रही होगी आपको ये खबर। एक तरफ अखिलेश यादव बोल रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जवाब दे रहे हैं। दोनों के बीच तल्खियां बढ़ चुकी हैं और इन सब चीजों को, ये जो तल्खियां हैं, तल्ख बयानबाजी है, इसको उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जब लखनऊ में अखिलेश बोलते हैं तो योगी जवाब दे रहे हैं, योगी बोल रहे हैं तो अखिलेश जवाब दे रहे हैं, और जब अखिलेश ने बोला तो फिर जब प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ थे तो फिर उन्होंने आड़े हाथ ले लिया। फिर उन्होंने चाचा भतीजे यानी सीधे सीधे अखिलेश पर हमला बोलते हुए, महाभारत युग की याद दिलाते हुए यहां तक कह दिया कि पहले तो चाचा भतीजे एरिया बांटकर वसूली करते थे, बाद में चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने सीधे अखिलेश पर प्रहार किया, जिस पर अखिलेश चुप नहीं बैठे, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा छोटी सी बाइट सुनाता हूं आपको योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने क्या कहा। हर कोने से आज युवा भर्ती हो रहा है, उसको नौकरी मिल रही है, और पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे। किधर चाचा जाएगा, कहीं भतीजा, कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर, ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे, और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। बहनों और भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में अब कोई वसूली नहीं कर सकता है। तो योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही तो फिर अखिलेश यादव आ गए सियासत के इस मैदान में कूदकर, और एक बड़े जवाबी हमले के साथ। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि बुलडोजर पर इतना भरोसा है तो दूसरी पार्टी बना लीजिए। ये सीधे मैसेज था, सीधे जवाब था योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने जो ट्वीट कर लिखा मैं बता देता हूं। उन्होंने लिखा कि अगर आपको बुलडोजर पर इतना ही भरोसा है तो अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ लीजिए ना, बुलडोजर को चुनाव चिन्ह रख लीजिए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और आपका घमंड भी। सीधे सीधे अखिलेश ने ललकारा योगी आदित्यनाथ को और कहा तंज कसते हुए कि वैसे भी जो हालात हैं उनमें आप भाजपा के होते हुए भी ना के बराबर है, आज नहीं तो कल आपको अलग पार्टी बनानी होगी। ये बातें कही गई अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया एक्स के जरिए।
सीधे सीधे उन्होंने जो दुखती रग है, जो दुखती नस है, उस पर हाथ रख दिया। जो बीजेपी में जो खींचतान है, जो बीजेपी के बीच जो खलबली है, बीजेपी के जो नेता हैं उनमें जो तकरार है, उस पर भी तंज कस दिया, व्यंग कस दिया और शब्द बाण छोड़ दिए। साथ ही साथ बुलडोजर मॉडल पर भी प्रहार कर दिया और कह दिया बना लीजिए नई पार्टी, आ जाइए मैदान में। अब अभी तक जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस पर अभी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन ये पहला मुद्दा आपने देख लिया किस तरीके से बुलडोजर पर दोनों के बीच आर पार की जंग, जुबानी जंग छिड़ती नजर आई। ये इसमें तलखियां बढ़ने के आसार हैं। ये जंग लगता नहीं है कि उपचुनाव तक खत्म होगी, या जैसे जैसे आने वाले वक्त में उपचुनाव होंगे और ज्यादा बढ़ने के इसके आसार हैं, पूरी गुंजाइश है। अब लेकिन बात दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा है डीएनए का। अक्सर योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में सीधे सीधे सपा को टारगेट करते हैं, लाल टोपी को लेकर कहते हैं, चाचा भतीजा अक्सर टारगेट करते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव के गढ़ में जाकर मैनपुरी में, क्योंकि वहां करहल की जो विधानसभा सीट है वहां उपचुनाव होना है, जब योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे ललकारा सीधे अखिलेश यादव को, उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आगे वो बोलते हुए कहते हैं अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। पूरी बात जरा संक्षेप में आपको सुना देता हूं, उसके बाद आपको अखिलेश का जवाब भी बताऊंगा, जरा सुनिए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होगा, इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। तो जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में यानी अखिलेश के घर में पहुंचकर डीएनए पर सवाल उठाए, तो अखिलेश ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई जवाब देने में। अखिलेश ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया, पलटवार किया और कहा कि आरोप लगाने से पहले जरा डीएनए की फुल फॉर्म तो जान लेते योगी आदित्यनाथ जी। सीधे सीधे योगी पर उन्होंने जवाबी हमला कर दिया। उन्होंने डीएनए की फुल फॉर्म लिखते हुए कहा, वैसे अगर आप जानते भी होते तो बोल नहीं पाते। अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग जितना कम बोलें उतने में ही उनकी इज्जत है, ज्यादा बोलने वालों को ही ज्यादा सुनना पड़ता है। इस तरह की बातें उन्होंने कहा जा रहा है सियासी गलियारों में कि एक तीर से कई निशाने किए। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा, बल्कि जो बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, जो अक्सर अखिलेश पर हावी रहते हैं, उन पर भी ये जवाबी हमला अखिलेश ने कर दिया। अब ये डीएनए पर भी दोनों के बीच तकरार हुई। इससे पहले आपको बता दूं कि लाल टोपी को लेकर भी दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी थी, जुबानी जंग, संग्राम छिड़ा था और बात कुछ व्यक्तिगत पहुंच गई थी जिसे मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, सुनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से तीसरा मुद्दा है लाल टोपी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक जनसभा में कहा कि लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए जाते हैं। इसके अलावा वो तमाम कुछ उदाहरणों के साथ सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे थे, सीधे सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे और इसी दौरान वो लाल टोपी को काले कारनामों से जोड़ते हुए हमला करते हैं। इसका जवाब अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कहा है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, या ये कहें सीधा सीधा एक सख्त लहजे में संदेश दिया है। गुस्से में आप कहेंगे उसे देखने के बाद कि गुस्से में लाल होकर जवाब दिया। लेकिन पहले योगी को सुनिए। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है।
ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। जब योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे लाल टोपी पर हमला बोला, लाल टोपी पर तंज और व्यंग कसे, तो अखिलेश यादव ने भी मीडिया ने जैसे ही सवाल किया और बताया कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बयान दिया है, लाल टोपी को काले कारनामों से जाना जाता है, लाल टोपी वाले। तो अखिलेश यादव ने पहले शुरुआत में बात की कि ये प्रेम का रंग है। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस को भी हारे हाथ लिया और बोलते बोलते वो ये कहने लगे कि योगी जी को शायद हार का सदमा लगा। लेकिन इसके बाद जो अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि जिनके सिर पर बाल है उनके लिए तो काम आती है टोपी, लेकिन जिनके सिर पर बाल नहीं है वो भी टोपी लगा सकते हैं। जरा सुनिए। मुख्यमंत्री ने कहा है लाल टोपी वालों के काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए, जो काले रंग की टोपी आप पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। तो सुना आपने किस तरीके से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में यूपी के ही यानी प्रदेश के ही दो सबसे कद्दावर नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। और यह सीधे सीधे जोड़कर देखी जा रही है उपचुनाव से जो 10 सीटों पर होने वाले हैं। और इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा, बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब लगातार बीजेपी की तरफ से भी हमलों की बौछार तेज हो चुकी है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ का यह बयान हो कि एक अलग हो जाएंगे तो बट जाएंगे, इस तरह की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश का हवाला देकर वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश हो, इस तरह की तमाम चुनावी धार देने की कोशिश की जा रही है। वहीं अखिलेश यादव भी लगातार गोलबंदी करने में जुटे हुए हैं उपचुनाव को देखते हुए, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना, जिनमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी है, जिसमें मैनपुरी की करहल सीट भी है, अलीगढ़ की खैर सीट भी है। इस तरह से कुल 10 सीट हैं। लेकिन एक तरफ एनडीए के पास अभी इन 5 सीटों पर कब्जा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का भी 5 सीटों पर परचम लहरा रखा है, जिसमें एक कानपुर की सीसामऊ सीट है जो इरफान सोलंकी को उनकी सदस्यता 2 साल से अधिक सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, इसलिए वहां उपचुनाव हो रहा है। बाकी जो ज्यादातर सीट हैं वहां पर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं और विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, अयोध्या जिससे नए नवेले सांसद बने सपा के अवधेश प्रसाद माफ कीजिएगा पासी, उनके बेटे को मैदान में उतारा है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी ले रखी है। तो यही वजह है कि अब ये जो जुबानी जंग है, जो तल्खियां हैं, वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आने वाले वक्त में और ज्यादा जुबानी हमले तेज हो जाएं, और ज्यादा ये जो तेवर हैं वो तल्ख और सख्त नजर आए। लेकिन इन 3 मुद्दों पर अखिलेश और योगी के बीच जो जुबानी जंग हुई, उस पर आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।